प्यारे बच्चों, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। उसमें अपन ने पहला क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर पढ़ा अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी, यानी मेटल की भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ी मेटल की और नॉन मेटल की। तो अभी जो अपना जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। उसमें पहला है रिएक्शन विद एयर यानी ऑक्सीजन, ये मैंने पढ़ा दिया था पिछली क्लास में। यानी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और वो जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर। कैसा है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, उसको जैसे आप उसमें डिप करोगे तो कैसा कलर चेंज हो जाएगा, चेंज टू रेड कलर, यानी वो रेड कलर में हो जाएगा। जैसे देखो सल्फर एक नॉन मेटल गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएगी तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। रोटन एग जैसी स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है, ये एक एसिडिक नेचर है। SO2 कैसी होती है, एसिडिक होती है। जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये भी क्या है, एसिडिक नेचर। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब अपन इससे आगे पढ़ रहे हैं। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विद वाटर, यानी नॉन मेटल की अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। अब क्या पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन विद वाटर, यानी नॉन मेटल की अगर अपन ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो क्या लिखा हुआ है, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जनरली क्या होता है कि नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं, और स्टीम यानी लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में भी नहीं करते, हैंस जनरली नहीं करते। बट ये एक है प्रॉब्लम किसकी, फॉस्फोरस, वो करता है। सो इसको फॉस्फोरस को कहाँ यूज किया जाता है, केप्ट इन वाटर, यानी फॉस्फोरस कहाँ किसमें रखा जाता है, वाटर के रूप में रखा जाता है। एग्जाम में पूछ ले ऐसे मेटल का नाम बताए जो केरोसिन में रखते हैं, सोडियम। ऐसे नॉन मेटल का नाम बताए जो पानी में रखते हैं, फॉस्फोरस। फिर है आगे रिएक्शन विद एसिड, अगर नॉन मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जनरली जो होते हैं नॉन मेटल वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, बट सल्फर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सल्फर है वो नाइट्रिक एसिड, वो भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ये क्या होगा, एक्सेप्शन केस। आपको क्या याद रखना है, केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है बच्चों, इसमें आपको जहाँ जहाँ अपवाद आ रहे हैं, एक्सेप्शन केस आ रहे हैं, उसको दिमाग में बिठाना ही बिठाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि नॉन मेटल जो होते हैं वो सल्फर के साथ रिएक्शन नहीं करते, पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फर रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। देखो लिखा हुआ है, ये सल्फर क्या है, नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल। ये जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, नाइट्रिक एसिड कैसा है, कंसंट्रेटेड है, यहाँ दो टर्म है, कंसंट्रेटेड और हॉट। हॉट का मतलब उसको हल्का सा हीट करना है, हीटअप बर्नर पे थोड़ा सा हीट करके फिर और कंसंट्रेट लेना है, तो दो टर्म होती है, तो होती है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। एक टर्म होती है डाइल्यूट। कंसंट्रेट का मतलब होता है सब्सटेंस ज़्यादा पानी कम। जैसे आपने 100 ml लिया तो 100 ml में आप मान लेते हैं चलो 90 ml आप 90 ml आपने नाइट्रिक एसिड लिया और 10 ml वाटर लिया, तो ये कैसा है, कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूट में क्या होता है, आपने 10 ml पानी लिया, 10 ml सब्सटेंस लिया और 90 ml पानी लिया, या 20% सब्सटेंस लिया, 80 ml पानी लिया, तो ये कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया, यानी उसका पावर कम होगा। तो यहाँ पे कैसा लेना है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, जल के मॉलिक्यूल बनेंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी, ठीक है बच्चों। यानी सल्फर नाइट्रिक एसिड वो भी गर्म, हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बाकी नहीं दिखाते। तो ये एक्सेप्शन केस हो गया, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलो कुछ नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ, वो भी बहुत जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लो क्या लिखे। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये मैंने पढ़ाया था केमिकल प्रॉपर्टी में। तो उन्होंने क्या बताया कि जब भी कोई मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस
रिड्यूस करता है, ठीक है। और वो जो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, यानी अगर आप उसको जो माचिस की तीली लेके जाओगे तो वहाँ से पॉप साउंड निकलेगी। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि पॉप साउंड जो निकलती है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। आयरन रिएक्ट विद HCl एंड H2SO फॉर हीटिंग। जब आप आयरन रिएक्ट करता है HCl के साथ भी, एसिड के साथ रिएक्शन करता है H2SO के साथ, जब आप उसको हल्का सा हीट करते हो तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl। कॉपर जो है ये भी मेटल है, ये भी मेटल है भाई। ये क्या है? आयरन एक मेटल, लोहा, और कॉपर भी एक मेटल। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद HCl। एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता कॉपर, पर आयरन करता है। ये मेटल है, ये भी मेटल है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन था, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद HCl इवन इट व्हेन इट इज हीटेड, बट रिएक्ट विद H2SO फॉर हीटिंग। देखो कितना एक्सेप्शन केस है। तो ऐसे पॉइंट आपको लर्न करने ही करने हैं। कॉपर ये भी मेटल है, ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ। आयरन करता है, कॉपर नहीं करता HCl के साथ, बट H2SO के साथ करता है। तो ये भी क्या हो गया? ये एक्सेप्शन केस है जो आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।